अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से पेश किया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स का इंतखाब करें जिसके इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का टॉपिक आज हमने चूज़ किया है और वो है तंबाकू के इस्तेमाल से जो नुकसान होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टोबैको डे का पूरा मंथ मनाया जा रहा है और वर्ल्ड टोबैको डे भी होता है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर किरण फिशार समर ने। इन्हें खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर किरण, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो तंबाकू है इसके अपने ऐसे तंबाकू कितने नुकसान हैं इस्तेमाल करने के? जी, सबसे पहले तो हम तंबाकू का अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये कि हर 6 सेकंड्स में एक जो शख्स है ना इस दुनिया से तंबाकू नोशी की वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो ये तो इसी से हमें पता लग रहा है कि कितने ज़्यादा इसके नुकसानात हो सकते हैं, इसमें किस किस्म के केमिकल्स, किस किस्म के एजेंट्स होंगे मौजूद जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास ये कि इंसानी जान हो या फिर कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, उन सब की जो सेहत है ना उस पर इतना ख़तरनाक असरअंदाज हो रहा है ये। अच्छा, हमने तो जर्नल तंबाकू की बात की, अब हम आ जाते हैं तंबाकू नशे पे, यानी सिगरेट पे, जो सबसे आम जो चीज़ है जो यूज़ की जाती है एज ए टोबैको प्रोडक्ट के तौर पर। तो सिगरेट जो है वो उसमें कितने केमिकल्स होते हैं अदर देन टोबैको के? उसके मज़ीद कितने केमिकल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं? ओके, सो अगर हम टोबैको के केमिकल्स के ऊपर आएंगे, इसमें कितने केमिकल्स मौजूद हैं, तो इसमें 70 तो ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। यानी कि वो ये कि उनका ये काम ही मेन मकसद ये है कि आपकी बॉडी में जाके म्यूटेशंस करना, तब्दीलियाँ लाना, सेल्स के अंदर सेलुलर लेवल पे तब्दीलियाँ लाना और कैंसर कॉज करना। उसके अलावा अगर हम जनरल केमिकल्स जो टॉक्सिक होते हैं उसकी बात करें तो 7357 जो केमिकल्स हैं ना, इतने सारे हैं जो कि हमारे पास सेहत पे जो है वो नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया, कोल टार। अमोनिया हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वॉशरूम की सफाई के लिए। तो वो जो है ना इसके अंदर इसमें सिगरेट्स में या जो भी हम लोग च्युइंग गम की फॉर्म में या वेप्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उन सब में ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद बेंजीन, टोलिन, उसके बाद स्टेरिक एसिड, मेथनॉल, इथेनॉल, ये सारे इतने टॉक्सिक हैं सेहत के लिए, इतने नुकसानदेह हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल, अगर आप एक दफ़ा वॉशरूम में से अगर टॉयलेट क्लीनर पी लेते हैं तो कितना है कि आपके ये जान को नुकसान है। तो आप सोचें कि आप हर रोज़ उस चीज़ को इनहेल कर रहे हैं, हर रोज़ उसके अपने अंदर जो है वो उसका धुआं ले रहे हैं और टॉक्सिक बना के, तो वो बहुत अलग है कि नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसमें हम कंज्यूम करते हैं टोबैको को, जैसे एक सिगरेट की हमने बात कर ली, फिर एक कॉमनली फॉर्म है जो नस्वार के नाम से मशहूर है, फिर अब फिल्टर टोबैको के पाउचेस आ गए हैं, फिर एक और चीज़ जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वीड्स के साथ जो है वो टोबैको को यूज़ किया जाता है। इन सब में इतने ही केमिकल्स मौजूद हैं और ये सारे ही इतने डेंजरस हैं या कुछ कम डेंजरस हैं, कुछ ज़्यादा कैटेगरी में आते हैं? जी, तो अगर हम देखते हैं तो जैसे आजकल की जनरेशन जो है हमारी वेब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। बहुत लगता है कि बहुत लग्जूरियस अपीयरेंस दे रहा है या फिर ये कि कूल साउंड करता है, मेरे ख्याल से कूल साउंड करता है। जेन ज़ीज़ के लिए हमारे अंदर जेन ज़ीज़ में जो है ना ये चीज़ बहुत कॉमन पाई गई है कि दे लाइक टू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेब्स, जिसमें वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं। अब इनका अगर हम देखें ना तो ये टोबैको से भी ज़्यादा नुकसानदेह कर रहा है। ये आपके जो लंग्स हैं उनको पॉपकॉर्न अपीयरेंस देते हैं। जैसे हमारे पॉपकॉर्न्स के छिलके होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से, उस तरह के हमारे लंग्स की डैम कर रहा होता है। तो ये कि ये सब इसमें कुछ ना कुछ मिकदार में हर चीज़ में जो है वो टोबैको और डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं और सेहत को इस तरीके से नुकसान कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप तो फैशन का पार्ट बन रहे हैं या आप ट्रेंड का पार्ट बन रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वेब और जो शीशा है ये दोनों सिमिलर हैं या ये अलग? हाँ, इनमें ये कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, अमाउंट और रेशो के आप कितनी कितनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यह है कि दोनों डिफरेंसेस हैं, बट द मेन कंस्टिट्यूएंट हमारे पास यही है कि जो भी कर लें आप इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। तो आजकल की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा ये है कि आप जो है वो वेपर, शीशा और ई सिगरेट्स आजकल आ रही हैं, वो इन सब चीज़ों को स्टॉप करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो सिगरेट पीते हैं डेली, जो हैबिचुअल हैं सिगरेट पीने वाले लोग,
उनकी सेहत जो है वो एक हेल्दी इंसान से कितना फ़र्क होगा, कितने % एक अंदाजे के? हाँ, अब देखिए अगर हम देखते हैं ना सिगरेट नोशी वाले इंसान को, तो जो ये शख्स कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी का वैसे ही लाइफ 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो कम कर रहा है, यानी कि वो अपने आप को उसके अंदर जो है वो मल्टीपल चीज़ों पे असरात आ रहे हैं, उसके अगर हम लंग्स पे देखें, फेफड़ों पे देखें, उसके दिल पे देखें, उसके जो है वो मुंह के अंदर, और हर चीज़ जो है वो हर जिस्म का हर औज़ा जो है वो असरअंदाज हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी इम्यूनिटी जिसका इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ पे भी जाके उसको इफेक्ट कर रहा है। और आपके वूंड हीलिंग जो है, जैसे कि ज़ख़म भरना होता है, जो लोग सिगरेट नोशिंग करते हैं उनका ज़ख़म भरने में भी टाइम लगता है, उनका सेम रेशो हो जाता है जैसे एक शुगर के पेशेंट का हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आपने ऑर्गन्स की बात की तो मैं यही आगे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और मैं तंबाकू में सिर्फ सिगरेट की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो टोबैको को कंज्यूम करने की हैं। तो जो तंबाकू है वो जिस्म के अहम तरीन जो ये है, दिल है, दिमाग है या लंग्स हैं, इस पे कितना असरअंदाज होता है? लंग्स का तो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले लंग्स की बात होती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि आप जैसे ओरली इसको ले रहे हैं, मुंह के थ्रू ले रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान, जबड़े, उसके बाद गम्स, इन सब चीज़ों को असर कर रहा है। अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास लंग्स में जो है ये जो है वो एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सारी जो है वो लंग्स की ऐसी बीमारियाँ जो कि क्या कहते हैं इरिवर्सिबल है, यानी कि ये वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकती हैं, यानी कि एक दफ़ा अगर आपको हो रही है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको उसकी तरफ आप ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन ये कि रिवर्ट बैक हीलिंग प्रोसेस दोबारा से रिकवरी प्रोसेस इसका कोई ख़ास अच्छा नहीं है। तो एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस को सबसे ज़्यादा असर कर रहा है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि कोविड के पेशेंट्स हैं, वहाँ पर तो ये एक ट्रिगर फैक्टर कर रहा है, यानी कि एक चीज़ इन्हांस कर रहा है। कोविड का पेशेंट था, उसमें एडिशनली आप टोबैको स्मोक कर रहा था या एजमा था उसको, तो वो एक चीज़ इन्हांसिंग फैक्टर बन रहा है। उसके अलावा अगर हम दिल की बात करते हैं तो इसमें ये कि जितने भी टोबैको है ये फ्री रेडिकल्स के थ्रू इफेक्ट करता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स क्रिएट करेगा। फ्री रेडिकल्स का ये है कि डिफरेंट आयंस हैं जो कि फ्रीली मूव करेंगे और जाके डिफरेंट वेसल्स के ऊपर जाके असरअंदाज करेंगे और वहाँ से डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करेंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाएगा कहीं पे एक्यूमुलेट होगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनेंगी, तो ये कि एम्बोलस बनेगा। एम्बोलस यानी कि खून का एक लोथरा जो कि मूव कर रहा है, यानी कि जो हरकत कर रहा है जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा रहा है, और वो जाएगा तो किसी न किसी जगह पे रुकावट पैदा करेगा। तो इस तरह से कि वेसल्स ब्लॉक हो गई, वेसल्स ब्लॉक हो गई, बिल्कुल वेसल्स ब्लॉक हुई और आपका स्ट्रोक की तरफ आ गया, फालिज हो सकता है यहाँ से। तो ये हमारे पास ये कि लंग्स पे, उसके बाद ये कि हमने जैसे डिस्कस किया हार्ट पे कर रहा है। अगर हम आइज़ के ऊपर आते हैं तो आइज़ जो है ना इसके थ्रू कैटरैक्ट, हालांकि कैटरैक्ट तो शुगर वगैरह की बीमारियों की वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इतना नुकसान होएगा सेहत को, आइज़ की वेसल्स को, वहाँ पे भी इसी तरह की फ्री रेडिकल जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, वहाँ पे मोतिया डेवलप हो जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस यानी कि अंधा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्या, अच्छा दिमाग पे, हम ब्रेन पे थोड़ा आते हैं, दिमाग के असरात के ऊपर अक्सर लोग ये कहते हैं क्योंकि इसमें निकोटीन होती है तंबाकू में, और निकोटीन जो है जहन को सुकून देती है, फिर हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिगरेट या वेप या मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ टोबैको। ये बात और ये मिथ कितना सही जी है? इस बात में कोई शक नहीं है कि जब हम जो है वो टोबैको या फिर सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं तब उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जो है वो बहुत अलर्ट फील करोगे, एक्टिव फील करोगे। जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्जाम से पहले जो है वो इस तरह की चीज़ों पे आ जाते हैं ताकि वो अपने आप को, अपने अलर्टनेस लेवल को बढ़ा सकें। हाँ, ये उस टाइम पे, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस वक्त के लिए जो है ना आपके अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि आपका डोपामीन सर्ज हो रहा है, ये जाके डोपामीन की तरह काम करता है और वहाँ पे जो है वो उसको इन्हांस कर रहा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके ये कि आपके ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है। अब आपको विड्रॉ करने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए, आपको उससे ख़त्म होने के लिए जो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद ये कि जब आप विड्रॉ कर रहे होंगे या फिर इसकी थेरेपी में चल रहे होंगे कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको टेपर ऑफ करना है, तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिजिटनेस, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे कि आपको, आपका जो है ना कॉन्शियस लेवल जो है वो ख़राब हो रहा होगा, आप डिपेंडेंसी जो आ गई है आपके ऊपर, क्योंकि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहा है डोपामाइन वो दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर। इसी तरह हमने ये देखा है कि अक्सर जो लोग हैं वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं बड़ी कम एज से, लड़के ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर,
और अक्सर ये बोल रहे होते हैं हमें 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ अभी तक और अभी तक हम सेहतमंद हैं। तो ये मिथ जो है वो कितना सही है, इसलिए क्योंकि क्या उन्होंने मेडिकल चेकअप कराया है या नहीं कराया, ये बात तो उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोगों की बहुत सारी अदर दूसरी बीमारियां हैं जो हम पूरी ज़िंदगी तो शुगर खाते रहते हैं, शुगर लेते रहते हैं, या फिर ये कि कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ें खाते रहते हैं, इस तरह हम पूरी ज़िंदगी तो सिगरेट लेते रहते हैं, लेकिन जब एक टाइम ड्यूरेशन आता है, जब आपकी इंजरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होती है, तब जो है ना ये हमारे पास इसके कॉन्सिक्वेंसेज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आपके अगर आप देखेंगे बहुत लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो आपके पास ओरल कैंसर डेवलप हो जाता है इनमें बच्चों। ऑब्वियसली बात है कि बच्चों के एज में डेवलप नहीं होगा तब आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो आपका नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ओरल कैंसर, बकल म्यूकोसा का कैंसर, उसके बाद फेरिंग्स, थ्रोट, लंग कैंसर जितने भी हैं। इसके अलावा ये नहीं कि आप जहाँ से ले रहे हैं सिर्फ वहीं को असर करेगा, उसके अलावा यहाँ तक कि ये कि स्टमक का, पैंक्रियास का, लिवर, क्योंकि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है ना, इसमें ये तो नहीं है कि कोई एक ऐसा एजेंट है जो सिर्फ एक जगह को जाके असर कर रहा है। हर चीज़ जो कैंसर, पोलोनियम इसके अंदर मौजूद है। पोलोनियम क्या करता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का काम क्या है? जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपने जो है वो फ्रीली जो है वो आयंस की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और वहाँ से जो है वो डैमेज स्टार्ट होगा और आपका जो है वो असरअंदाज जो है वो लेटर एज पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तंबाकू नोशी करने से जो है वो जो मुश्किलात पेश आती हैं वो क्या होती हैं? इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जैसे देख रहे हैं कि एक तो ये कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जैसे हमने डिस्कस कर लिया वो तो होंगे ही होंगे, सही है आप, लेकिन साथ ही साथ आपने बताएंगे आपको कि जो है ना आपकी जितनी भी वूंड हीलिंग की कैपेसिटी है, यानी कि जिस तरीके से आपका ज़ख़म बेहतर होना था वो नहीं होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीकनेस वो डेवलप होने लग जाएगी। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस जो हड्डियों की बीमारी है, यहाँ तक उसके भी डेवलपमेंट के चांसेस मतलब पाए गए हैं। तो यहाँ तक है कि ये सब चीज़ें जो है वो इसके साथ साइकिल एक कोरिलेंट है, विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। एक चीज़ डैमेज है उसने अदर पार्ट को स्टार्ट कर दिया और इस तरह से ये कि कंटिन्यूटी में ये चीज़ करती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी कि जो टोबैको यूज़र्स हैं या सिगरेट स्मोकर्स हैं, किसी भी किस्म का स्मोक करते हैं, तो वो एक सर्टेन एज में आके जब वो स्मोक कर रहे होते हैं तो साथ खांस भी रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो उसका रीज़न क्या होता है? जी, अब क्या है कि स्मोकिंग में इरिटेंट्स हैं। हम लोग का क्या है कि जब हम लोग स्मोक कर रहे हैं उसने हमारी जो लंग्स है ना उसके अंदर बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया, ठीक है। सीलिया का काम क्या है कि आपने जो है वो जितने भी फॉरेन एजेंट्स आ रहे हैं, जितने भी नुकसानदेह एजेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमें खांसी एक रिफ्लेक्स है, खांसी आना एक रिफ्लेक्स है, तो वो जो है ना उस चीज़ के लिए वो एक रिफ्लेक्स क्रिएट होता है कि आपने वो जो क्या किया, टोबैको ने आपकी सीलिया मूवमेंट्स को ख़राब कर दिया। या सीलिया मूवमेंट्स ख़राब हुई हैं, आप जो है वो उस तरीके से नॉर्मली रिफ्लेक्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं वो आपके जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो आपको जो है वो नॉर्मल जो आपका पाथवे है जिस तरीके से आपने इनहेल करनी थी, नॉर्मल फिल्टर प्रोसेस है, वो आपका बेसिकली ख़राब हो रहा है, तो उस वजह से उनको खांसी वगैरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे वेप है या शीशा है या सिगरेट है, ये धुआं इससे अखराज होता है इसका, तो इससे माहौल पर जो है वो सराउंडिंग के माहौल पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल सबसे पहले तो कराची की गर्मी के ही डिस्कस करें, ग्लोबल वार्मिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी एयर कंडीशनर का यूज़ और यहाँ ये सब चीज़ें एक्चुअली मिक्स एंड मैच होकर क्या कर रही हैं, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमें लेके जा रही हैं। और अगर हम ये चीज़ देखें कि एक बंदा स्मोक कर रहा है और उसके इर्द गिर्द उसकी फैमिली मौजूद है, यानी कि उसके छोटे बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसकी अपनी फैमिली जो भी है, वाइफ वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या है उनको पैसिवली तो उनको भी डैमेज कर रही हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांसेस, यानी कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उस पर इफेक्ट होता है। अगर हम बहुत न्यूनेटल पीरियड की बात करते हैं तो बच्चों को जो है वो अगर एक प्रेग्नेंट मदर है और उसको जो है मतलब शी इज़ एक्सपेक्टिंग, सही है, तो अब उसमें क्या है कि जितने भी जो लोग स्मोक कर रहे हैं या फिर पैसिवली इन्वॉल्व है उस स्मोकिंग के अंदर, तो उससे क्या होगा, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट है, उसमें असर आने लग जाएगा। उसके बाद ये कि आप क्लेफ्ट पैलेट जो बच्चे होते हैं जिनका
लिप जो होता है उसमें फिशर बना होता है, तो वो ये कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट उनके ऊपर असरात आएंगे। अगर हम उसी इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बूढ़े मौजूद हैं, वो भी तो इनडायरेक्टली असर हो रहे हैं, उनकी भी जो है जितने भी ट्रिगर्स हैं, एलर्जी के ट्रिगर्स हैं, वो ट्रिगर हो रहे हैं। तो इस तरह से कि इनडायरेक्टली पहले तो हम अपने क्लोज वंस को अफेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडली हम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ही रहे हैं, और प्लस जितने भी इसके जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं तब जो डिस्कार्डिंग का प्रोसेस है वो भी हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इन्वायरमेंट में थ्रो कर रहे हैं। तो इट्स ऑल्सो एडिशनल फैक्टर, एडिशनल बर्डन ऑन आवर सोसाइटी, जिसको हम डिस्कार्ड करने में, रिमूव करने में जो है वो हमें बहुत, मेरा ख्याल है अरसों लग जाएंगे इस चीज़ को सोसाइटी से ख़त्म करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसके एक टाइमलाइन की बात करते हैं, क्योंकि हमने जो ज़्यादातर देखा, हुक्का बहुत पहले होता था ज़माने में, फिर हमने ज़्यादातर ये देखा कि लोग जो हैं हमारी जनरेशन वाले के सिगरेट से शुरू हुए, और सिगरेट के बाद फिर उन्होंने शीशा इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद ई सिगरेट्स आई, फिर वेप आ गया, ये जो, और फिर इन मतलब नई नई प्रोडक्ट्स लाई जाती हैं। अगर पिछली प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हम हेल्थ के लिए क्रिएट करते हैं तो नई चीज़, उसकी एक नई फॉर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब निकोटीन पाउच एक लेकर आए कि जी ये आप सिगरेट नहीं पियेंगे, आपके निकोटीन लेवल को पूरा करेगा और यू फील रिलैक्स, ये कितना सही है? अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके अंदर काम कर रही हैं, जिसने जो है वो रिहैबिलिटेशन पे पेशेंट्स के काम किया था, तो उन्होंने एक्चुअली डेवलप किया था कि हम निकोटीन मतलब जैसे आप ऑब्वियसली बात है कि हमारी टोबैको में निकोटीन है, निकोटीन को रिमूव करने के लिए, यानी कि निकोटीन एक्चुअली उसको हम टोबैको को फिनिश करें, पेशेंट को काउंसिल करें कि वो टोबैको यूज़ करना बंद करे और क्या करें कि वो निकोटीन पैचेस पे शिफ्ट हो जाए। लाइक इट्स लाइक आपने टेपर ऑफ किया लेकिन आपने निकोटीन क्लोज कर दिया, आपने पैचेस स्टार्ट कर दिया। पैचेस मोस्टली आपके जो है आर्म्स और शोल्डर्स पे लग रहे होते हैं, तो आपने पैचेस आप लोगों ने पेशेंट्स की हेल्थ के लिए स्टार्ट किए थे हम लोगों ने कि जो है वो पेशेंट्स जो है वो डिपेंडेंसी को स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर ऑफ करने के लिए। अब लोगों ने क्या किया कि इस निकोटीन पैचेस को अपने जो है वो डेली लाइफ का ही पार्ट बना लिया, यानी कि उसी को वो एज एन अपनी जो है वो इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ कंजप्शन बना लिया गया है। निकोटीन पाउचेस भी हैं जो मुंह में रखने के लिए, हाँ, जो लोजेंजेस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम लोगों ने इसी इसमें स्टार्ट किए थे कि पेशेंट्स जो लोग डिपेंडेंट है और उनका डिपेंडेंसी को आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो लोजेंजेस जो होते हैं, डिफरेंट छोटी छोटी टैबलेट्स हैं, वो पैचेस हो गए, इवन स्प्रेज, वो वाली चीज़ें स्टार्ट की थी कि हम जो है वो पेशेंट्स को मतलब ये कि उस तरीके से जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर सके। लेकिन वो है कि पेशेंट्स ने जो है यहाँ पे हमारी जनरल वो उसके भी एडिक्टेड हो गया है हमारी आवाम। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या मतलब इसको छोड़ने के लिए अगर आप तंबाकू नोशी है, सिर्फ तंबाकू नोशी की मैं बात नहीं करूँगी, फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ दूसरी फॉर्म में टोबैको यूज़ किया जा रहा है, शीशा है, वेप है, नस्वार एक बहुत कॉमन और सस्ती फॉर्म है टोबैको की। इसको छोड़ने के लिए कोई इलाज है? हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि हम क्या करते हैं कि मरीज़ों को वही बताया गया था, काउंसलिंग करते हैं, उनकी पर्सनल इंडिविजुअल काउंसलिंग होगी, उनकी फैमिली की काउंसलिंग कर सकते हैं आप, कि आप फैमिली में जाके बताएं कि आप मतलब पेशेंट्स हमारे इस तरह के साइंस शो करेंगे जिसमें वो लोग एंग्जाइटी होगी, उनको वियर्ड बिहेव करेंगे घर में, लेकिन आपने उसको टॉलरेट करना है और आपने जो है वो उसको उनकी जो पैशन है, उसको जो उनकी विल पावर है उसको ख़त्म नहीं होने देना, आपने उनको जो है कंटिन्यूसली एम्पावर करना है कि वो इस ट्रीटमेंट को मतलब इस ट्रीटमेंट को नहीं, बेसिकली विड्रॉल सिम्टम्स के साथ जो है मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले आप उनको पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, उनकी पेशेंट 1-on-1 पेशेंट्स के साथ होती है। उसके बाद ये कि आप निकोटीन पैचेस जो पेशेंट्स को दे रहे होते हो वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो हमारे पास ज़ाइबैन इस तरह के नाम के कुछ पैचेस आ रहे होते हैं, ओवर द काउंटर कुछ मेडिकेशंस आती हैं, वो हम पेशेंट्स को स्टार्ट करते हैं जब तक उनका सिम्टम्स बेहतर ना हो वो यूज़ कर लें। इनहेलर्स वगैरह ये सब चीज़ें जैसे आपने बताया कि पाउचेस हैं, लोजेंजेस हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपनी विल पावर है कि वो कितना चाहता है, कि कितना उसने बेयर कर लिया है, क्या क्या चीज़ मे बी उस पेशेंट्स ने जो वो स्टार्ट इस वजह से किया होगा, कोई घर में इशू आया हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई फैमिली इशू चल रहा हो जिसकी वजह से उसने अपने आप को कॉन्शियस लेवल अलर्ट करने के लिए, मे बी स्टडी इशूज़ होते हैं मोस्टली, उस वजह से स्टार्ट किया हो, लेकिन अब टैपर ऑफ करने के लिए उसकी जो विल पावर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्ट्स मतलब स्टार्ट किए हुए, कुछ ऑर्डिनेंस एक्ट्स हैं, लेकिन वही मोस्टली ये कि पेशेंट्स के उसको स्प्रेड को कम करने के लिए स्टार्ट किए हुए, जिससे कि हम देखते हैं कि 2002 हेल्थ ऑर्डिनेंस एक्ट है, उसमें यह है कि स्मोकिंग को
क्लोज किया गया, प्रोहिबिट किया गया। जितनी भी क्लोज स्पेसेस हैं, क्लोज रूम्स हैं, मॉल्स, मार्केट्स, शॉप्स, इस तरह हॉस्पिटल्स, उस ऑर्डिनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप इन सब चीज़ों को, स्मोकिंग को और डिफरेंट जितने भी हैं, इवन आप अपनी वर्क प्लेस पे देखते हैं हम लोगों को स्मोकिंग मतलब अलाउ नहीं होती, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डिनेंस एक्ट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके अंदर पहले शीशे पे भी पाबंदी लगी थी, लेकिन अभी भी शीशा चल रहा है, और फिर ये वेप्स हैं, तो क्या आगे चल के इनके ऊपर भी बैन लगेगा या अभी ये कंटिन्यू रहेंगे, ये कूल स्टफ जो है? एज अ डॉक्टर तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग, क्योंकि वेप मोर डेंजरस है कंपेयर टू सिगरेट्स, वो आपके लंग्स को पॉपकॉर्न जैसी अपीयरेंस देता है। आप मतलब उसके बाद आप बहुत लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है लाइफ स्पैन। उसके बाद ये कि आप स्प्रेड आप क्या कर रहे हो, आप खुद भी इनहेल कर रहे हो, आप अपने इर्द गिर्द जो है वो सराउंड अबाउट्स में लोगों को भी दे रहे हो। तो गवर्नमेंट को आई थिंक कि हम लोगों को जो है वो गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, इन सबको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ वेप्स को जो है ना हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें स्टॉप करने के लिए कुछ एक्ट्स वगैरह, कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई करने चाहिए। तो जो भी आपने पूरा डिटेल में बताया कि जो थेरेपी स्टार्ट होती है, जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ साथ फिर निकोटीन को की सतह को कम किया जाता है। बिल्कुल ये जी। अगर आप इसका मतलब अगर हम देखें तो गाइडलाइंस होती हैं। अगर जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं 10 सिगरेट्स पर डे, अगर मतलब उनकी रेशो जो है वो 10 सिगरेट्स तक है फॉर आर डे, तब हम उनको जो है वो 10 वीक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें इनिशियली आप स्टेप 1 में आप करते हो कि 6 वीक्स के लिए 21 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन पैच यूज़ करते हो। फिर पैच का जो नेक्स्ट के 2 वीक्स होते हैं उसमें पैच का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, 14 मिलीग्राम हो जाता है। उसके बाद जो है वो जो लास्ट के 2 वीक्स होते हैं उसमें बहुत छोटा यानी कि 7 मिलीग्राम हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जिन लोग घर मतलब 10 सिगरेट्स जो है वो पर डे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग उससे कम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ये कि 8 वीक्स की थेरेपी होती है, उसमें भी सेम पैचेस यूज़ किए जाते हैं। और अलॉन्ग विद ऑल दिस हमने जो है वो हमारी जितनी भी पहले हमने डिस्कस किए हैं कि पेशेंट्स की थेरेपीज़ चल रही होती हैं, काउंसलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, और फैमिली सपोर्ट, और उसके बाद पेशेंट्स अपना खुद विल पावर, ये सब चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। तभी हमारा पेशेंट है जो बैक टू लाइफ हो सकता है, रिकवरी की तरफ जा सकता है। बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर किरण फिशार हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के क्या क्या नुकसानात होते हैं और इंसान की सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है। और वर्ल्ड टोबैको डे पर भी और इस मंथ पर भी यही मैसेज है कि आप कोशिश करें कि ये जो एडिक्शन है इससे बाहर आ सकें। इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, इसकी ट्रीटमेंट को ज़रूर लें और इससे ताकि आप इससे बच सकें और आपकी फैमिली भी जो एज ए पैसिफिक स्मोकर जो है वो भी बच सकें। इसी के साथ Health 21 से मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।